जय हिंद एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिटमैन इंग्लिश क्लासेस। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने अगले क्लास की ओर। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है। जैसा कि दिया हुआ है सब्जेक्ट, हालांकि मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में तो थोड़ा बहुत बताया ही है कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। बताया था कि नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन जिसे हम देख सकते हैं और प्रोनाउन वो जिसे हम इशारा कर सकते हैं, इंगित कर सकते हैं। जैसे यह एक मार्कर है, मार्कर तो यहाँ है लेकिन यह किधर गया, यह जो है जो नहीं दिख पा रहा है वही क्या है, प्रोनाउन। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं नाउन प्रोनाउन के अलावा आगे नाउन इक्विवेलेंट। उससे पहले जान लेते हैं एडजेक्टिव। थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में भी बता देते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन का जो है विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो नाउन जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे वह जो है एक प्रोनाउन है जिसकी विशेषता बता रहा है कि अच्छा है। अच्छा क्या हो गया, क्वालिटी। और इसी में अगर हम बात करें एडवर्ब की तो जैसे अगर कोई चोर है, वो कहीं चोरी करने गया और उसकी आप तारीफ़ कर दीजिए, चोरी करके आएगा तब कि वाह भाई क्या आपने एकदम सीन फोड़ा था, ज़बरदस्त एकदम घातक अंदाज में। उसकी तारीफ़ कर दीजिए, उसकी चोरी का तारीफ़ कर दीजिए। क्या तो है वो गलत, लेकिन उसकी केवल आप तारीफ़ कर दीजिए। देखिए मज़ा आ जाएगा, वो एकदम गद गद करेगा, ऐसे सीना तान के चलेगा, यार मैंने क्या सीन फोड़ा था गजब का। यहाँ जो वो तारीफ़ कर दिया ना कि बहुत कमाल के डकैती की हो, वही कमाल का, बहुत अच्छा, ये बहुत जो वर्ड है ना यही कहलाएगा एडवर्ब। समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। अब चलते हैं आगे। लिखा हुआ है नाउन इक्विवेलेंट। जैसा कि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है, इससे आगे बढ़ते हैं नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट कहने का मतलब हुआ कि वो नाउन है नहीं, वो नाउन है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, बनने का प्रयास करेगा। जैसे अपने आसपास चुटपुटिया हीरो को देखते होंगे, 10 साल 12 साल 15 साल का लड़का मूवी देख के आया, आराम से एक पिस्टल निकाला और वो कहेगा ज़्यादा बोलोगे तो ठोक देंगे, रहेगा उसमें कुछ नहीं। एक दिन हमको कोई दिखा रहा था, हम देखे भाई वो तो पुटपुटिया वाला दिखा के मुझे डरा रहा था, बहुत हम डर भी गए थे। चलिए, तो सेम ऐसा ही कंडीशन है नाउन इक्विवेलेंट। वो नाउन तो होता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, कोशिश करता है नाउन होने का। चुटपुटिया हीरो जो है ना, वो हीरो बनने का कोशिश करेगा। तो ठीक ऐसा ही है। अब चलते हैं क्या क्या हो सकता है नाउन इक्विवेलेंट। जैसे जिरंड। जिरंड, जिरंड का मतलब एक लाइन में समझ लेना है कि वर्ब का पहला फॉर्म, क्रिया का पहला फॉर्म, और पहला फॉर्म में जो हम आईएनजी लगा दिए वो वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया और उसी को हम जिरंड कहते हैं। जैसे रीड। रीड वर्ब का पहला फॉर्म है पढ़ना, इसी में हम आईएनजी लगा दिए तो वो हो गया रीडिंग। और रीडिंग जो है इसी को हम कहते हैं क्या, जिरंड। ये जो है नाउन होता नहीं है, ये बनने का प्रयास करता है। रीडिंग क्या है, V4 है, ध्यान से देखिएगा, V4 है। ये कहें तो एक रीडिंग जो है वर्ब भी है, लेकिन इसको हम नाउन इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। ठीक, इससे हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट। पढ़ना क्या है, अच्छी आदत है। पढ़ नहीं रहे, पढ़ने के बारे में बता रहे हैं कि पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे जो है रीडिंग, ये जो है काम कर रहा है नाउन इक्विवेलेंट का, नाउन के जैसे बनने का कोशिश कर रहा है और इसलिए ये सब्जेक्ट हो सकता है। बिल्कुल घबराना नहीं है। अब देखते हैं इन्फिनिटिव्स क्या है। तो वर्ब के पहला जो फॉर्म है, जैसे रीड, एक बार फिर से एग्जांपल लेते हैं रीड का ही। रीड, READ। रीड से पहले अगर हम टू लगा दें, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम टू लगा दें तो उसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। आज आप सीख गए होंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा दिए तो वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिए तो वो हो गया V4, और V4 जो है जिरंड कहलाता है। और एक जिरंड जो है नाउन इक्विवेलेंट होता है, नाउन की तरह बनने का कोशिश करता है। कौन कौन, तो एक जिरंड और इन्फिनिटिव। रियल में होता तो है वर्ब, लेकिन वो बनने का कोशिश करता है क्या,
नाउन, और इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है अभी तक सीखे हैं? नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, कोई भी V4 से हम शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद इन्फिनिटिव्स मतलब 2 + V1। आगे है क्लाउज। क्लाउज का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ये दोनों मिलाकर तो क्लाउज हो गया, और क्लाउज से हम शुरुआत कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हर सेंटेंस जिसका हम शुरुआत करते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्लाउज होता ही होता है। और आगे लिखा हुआ है फ्रेज। फ्रेज के बारे में फ़िलहाल अभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आगे, बहुत आगे, ठीक। अब चलते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे जो वॉकिंग है, वॉकिंग मतलब होता है टहलना, वॉक मीन्स टहलना, लेकिन यहाँ पे टहल नहीं रहा है, टहलने के बारे में बता रहा है कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वॉकिंग मतलब टहल नहीं रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है, यानी कि ये क्या हुआ, जिरंड, और जिरंड जो है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए ये क्या है, नाउन इक्विवेलेंट है, ठीक। तो वॉकिंग जो है यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है। अब चलते हैं आगे। टू स्मोक इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। कह रहा है धूम्रपान करना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हानिकारक है ये सब जानते हैं, लेकिन स्मोकिंग यहाँ पे कर नहीं रहा है, धूम्रपान कर नहीं रहा है, कह रहा है कि धूम्रपान करना जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे टू स्मोक जो हो गया, ये क्या कहलाया, इन्फिनिटिव्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, थोड़ा देखते हैं सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। ये तो हम पढ़ लिए कि नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद इन्फिनिटिव्स और जिरंड। अब चलते हैं ये किस टाइप का हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है, ये सारा कुछ जानते हैं नीचे। कि ना ये जो है सब्जेक्ट या तो लिविंग होगा, नहीं तो नॉन लिविंग होगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि या तो जो है कोई सी भी सेंटेंस की अगर हम शुरुआत किसी भी सेंटेंस की अगर शुरुआत करते हैं तो या तो उसका सब्जेक्ट लिविंग होगा, नहीं तो नॉन लिविंग होगा। या तो काम करने वाला होगा और नहीं तो वो काम नहीं करने वाला होगा। बस यही तो चीज़ हो सकता है ना, और क्या होगा। या तो किसी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट लगाते हैं तो वो सब्जेक्ट या तो लिविंग मतलब जिंदा मतलब वो कुछ ना कुछ काम करेगा, या नहीं तो नॉन लिविंग होगा, वो काम नहीं करेगा। यही तो हो सकता है और कुछ नहीं। तो जैसा कि लिविंग सेंटेंस की बात करें तो 90% जो है सब्जेक्ट लिविंग होता है, ठीक, और 10% जो है सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है। 90% सब्जेक्ट लिविंग होता है और 10% सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है। अब चलते हैं यहाँ, इसके नीचे इसके बगल में थोड़ा सा लिखा हुआ है डूअर। डूअर का मतलब जैसा कि इससे पहले भी समझा चुके हैं कि डूअर मतलब होता है काम करने वाला, और लिविंग होगा अगर वो सजीव है तो वो खुद से काम कर ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिविंग मतलब अगर सजीव है, जैसे वह जा रहा है, वह के बारे में जब बात कर रहे हैं, कोई जा रहा होगा तो सजीव ही होगा, निर्जीव थोड़ी ना जाएगा। जैसे कि मार्कर, इसको जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक ये गिरेगा नहीं, ये क्या है, नॉन लिविंग है। कहीं ना कहीं इसको हम छोड़ रहे हैं तब जाके ये गिर रहा है, तो इसलिए ये हो गया नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग को इधर रखा गया है जिसको नॉन डूअर कहते हैं। तो लिविंग के बारे में बताया जो काम करने वाला होगा, और नॉन लिविंग मतलब जो काम नहीं करने वाला होगा। तो मार्कर का एक एग्जाम्पल लिए थे, मार्कर क्या है, निर्जीव है, और इसलिए ये क्या है, नॉन डूअर है। और सजीव का मतलब क्या हुआ, लिविंग मतलब डूअर। अब चलते हैं, तो लिविंग, ये लिविंग सब्जेक्ट जो है ना, इसका यूज किया जाता है टेंस में। इस लाइन को बिल्कुल माइंड में बैठा ही लेना है, भूलना ही नहीं है, या फिर घर के दरवाजे पे चिपका देना है। क्या, तो लिविंग सब्जेक्ट जो है टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। टेंस का जितना भी सब्जेक्ट होता है वो सारा क्या होता है, लिविंग। मतलब अब हो गया कि कुछ ना कुछ जब काम करेगा कोई तो वो किसके अंतर्गत आएगा, टेंस के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन क्या है, उसका सब्जेक्ट अगर लिविंग है तब। तो दोस्तों बात करते हैं, क्या हर सब्जेक्ट लिविंग ही होगा, क्या हर सब्जेक्ट खुद से काम करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हर सब्जेक्ट जो खुद से काम करता है, जिसमें जान है, प्राण है, वो टेंस के अंतर्गत यूज किया जाता है। और हर वो सब्जेक्ट जो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, उसका प्रयोग
आगे वॉइस के अंतर्गत किया जाता है। तो अब आपने समझ लिया होगा कि सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या रोल है। सब्जेक्ट अगर लिविंग है, मतलब वो कुछ ना कुछ काम करने वाला है, तो वो टेंस के अंतर्गत ही होगा, टेंस का ही सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट नन डूअर है, नन लिविंग है, काम करने लायक नहीं है, उसमें एक्टिविटी नहीं है, तो उसी को हम पढ़ते हैं वॉइस के अंतर्गत, और इसलिए वॉइस का निर्माण किया गया। हर सेंटेंस टेंस के अंतर्गत नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए बाकी का जो सेंटेंस बचा नन डूअर नन लिविंग, उसके लिए किसको लाया गया? वॉइस को। तो आज आप पहली बार जाने होंगे ऐसा कुछ, तो इसी तरीके से मज़े में पढ़ेंगे। आप इससे पहले कभी नहीं पढ़े होंगे कि नन डूअर सब्जेक्ट जो है उसी का प्रयोग किया जाता है वॉइस में। जैसा कि वॉइस के बारे में कहते हैं कि वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम टेंस जो पढ़ते हैं ना, टेंस का हर एक सेंटेंस वही है एक्टिव वॉइस। तो पढ़ना क्या है? केवल और केवल पैसिव वॉइस। आया ना मज़ा? तो 2 चीज़ नहीं पढ़नी है, पढ़नी है केवल और केवल पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस तो हम टेंस का जितना स्ट्रक्चर लिखाएंगे वो सारा क्या है? एक्टिव वॉइस में है। मतलब हम जितना भी काम कर रहे हैं वो सारा क्या है? एक्टिव वॉइस में है, ठीक। और जब नन लिविंग सब्जेक्ट आएगा तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। एक एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल से पहले देखते हैं, टेंस के बगल में लिखा हुआ है V1 V2 V3 V4 V5। तो टेंस के अंतर्गत हम वर्ब के 5 फॉर्म का यूज करते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, 5 फॉर्म का यूज करते हैं। और इसी टेंस को ही हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। माइंड में सेट कर लेना है, डिलीट ना होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वह खाती है। वह जो खाने का काम कर रही है, अपने आप काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? वह जो है लिविंग है, लिविंग है, वो खुद से खाने का काम कर रही है, इसलिए इसका जो सेंटेंस बनेगा वो टेंस के अंतर्गत ही बनेगा, सी इट्स। इस सब के बारे में भी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ट्रेलर है, देख रहे हो ना विनोद, कैसे बातों को घुमाया जा रहा है। देखिए, फिर से देखते हैं। कितना भी घुमा दे लेकिन हम तो घूमने वाले हैं नहीं, ऐसा लग रहा है। चलिए आगे अब देखते हैं। नन लिविंग के बारे में भी बता दिए। तो नन लिविंग सब्जेक्ट जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस के लिए वर्ब के किसी फॉर्म की ज़रूरत नहीं, बल्कि केवल और केवल V3 की ज़रूरत होती है, ठीक। माइंड में फिट कर लेना यहाँ पे कि पैसिव वॉइस का मतलब V3, कोई दिक्कत नहीं। और आज आप जान लीजिए कि वर्ब का 2 ही फॉर्म ऐसा है जो अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगा ही लेगा। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब हुआ एक्सिलरी वर्ब लेगा ही लेगा, उसके पहले कुछ ना कुछ एक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा। मेन वर्ब से पहले वर्ब आएगा, अगर एक्सिलरी वर्ब, तो एक्सिलरी वर्ब अपने जस्ट पहले क्या लेगा? सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद कोई ना कोई तो वर्ब होना चाहिए। और जिस सेंटेंस में मेन वर्ब पहले से ही है V3, उसके लिए क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। V3 और V4 वर्ब का ऐसा फॉर्म है जो अपने जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब हर हाल में लेगा ही लेगा। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ V3 लिखे, पैसिव वॉइस का मतलब सीधा समझ जाना एक लाइन में V3। और V3 जो है अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता ही लेता है, और इससे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, और इसके बाद अदर वर्ड अपना जो जोड़ना है जोड़ते चले जाइए, और बन गया आपका पैसिव वॉइस। जैसे एग्जांपल है, कलम टूट गया। तो क्या कलम खुद से टूट गया? ऐसा बिल्कुल नहीं, इसलिए कि कलम जो है वो नॉन लिविंग है, वो खुद से काम नहीं करेगा, और खुद से काम नहीं करेगा तो वो आखिर टूटेगा कैसे? कलम है, उस पर हम पैर डाल दिए, ऊपर से कुछ गिर गया, या कलम टेबल पर से गिर गया, क्या हुआ? टूट गया। कहीं ना कहीं उसमें तीसरा इफेक्ट नहीं पड़ा, तब तक वो नहीं टूटा। तो कलम जो टूटा तो कहीं ना कहीं उसमें तीसरा कोई ना कोई है, तब जाके टूटा, तीसरा इफेक्ट की वजह से टूटा। तो इसलिए ये जो है पैसिव वॉइस के अंतर्गत बनाया जाएगा। ताते ती को भूल जाना है, रहा रहे रहे को भूल जाना है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि इससे पहले हम लोग पढ़ते थे, ताते ती लगा हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, रहा रहे तो कंटिन्यूअस में। अब हम बात करते हैं जैसे पुल बन रहा है, क्या ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? अभी जस्ट बताया है मैंने कि पुल जो है क्या है? नॉन लिविंग है, और वो खुद से काम नहीं करेगा।
यानी कि वो नॉन लिविंग है, मतलब पेसिव वॉइस। अब पेसिव वॉइस है तो कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा होगा बिफोर का प्रयोग, मतलब आईएनजी का, तो क्या यहाँ पे आप तो बना देते द ब्रिज इज बिल्डिंग या फिर द ब्रिज इज मेकिंग, ऐसा बना देते, तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए कि सब्जेक्ट जो है इसका नॉन लिविंग है, पुल खुद नहीं तैयार होता है, उसे लेबर मिस्त्री जो है मजदूर काफ़ी मेहनत के बाद तैयार करते हैं, खुद तैयार नहीं होता है। सड़कें बन रही है, खुद बन रही है नहीं, यहाँ तो रहा रही रही लगा हुआ है, आप चाहो तो इसे टेंस में बनाओ टेंस में बनाओगे, लेकिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए कि सब्जेक्ट है इसका नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 के बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो वो जोड़ते चले जाइए। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, द ब्रिज इज तो होगा लेकिन इज के बाद V4 नहीं होगा, इसलिए कि V4 होगा तो सब्जेक्ट चाहिए लिविंग। द ब्रिज इज मेड, कोई दिक्कत, V3। सड़कें बनाई जा रही है द रोड इज मेड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे ढेर सारी बातें करेंगे टेंस और वॉइस के बारे में भी, उससे पहले जानेंगे वर्ब के 5 फॉर्म के बारे में भी, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह सॉरी दोस्तों, आज फिर से खांसी हो रही है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा, वरना कुछ बोलना नहीं है। सॉरी दोस्तों, जो मतलब जैसा आपका एक्सप्रेशन हो, जो बोलना हो बोल सकते हैं बिल्कुल। कहीं पे अगर हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा, हटते हैं और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yeah.